So yes, here we were here. So he constituted the Indian Committee on Space Research, and he knew that this space science will help him in many areas of importance like education, communication, weather forecast. The aim of Indian Committee on the Space Research was to develop space science and technology in India. मेन एम उनका यही था कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में इसको और डेवलप किया जाए. तो ही वांटेड टू मेक इंडिया लीडर इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इंडिया है स्पेस साइंस में लीडर बन जाए. सो ही वांटेड दैट. ही हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. ही वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. ही हैज़ डन अ लॉट. So this Committee on Space Science was later named the Indian Space Research Organization. बाद में इस कमेटी का क्या नाम हो गया? स्पेस साइंस की जो उन्होंने कमेटी खोली थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इसरो. इसरो तो आपने बहुत नाम सुना होगा. सो दैट इज़ द फेमस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये विक्रम साराभाई ने खोली थी, एंड डॉक्टर साराभाई उसके फर्स्ट चेयरमैन थे. So his achievement at the ISRO was setting up the first rocket launching station at Thamba. उनका फर्स्ट अचीवमेंट वहाँ पे क्या रहा? इसरो पे उन्होंने एक फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था थम्बा पे. कहाँ पे? थुम्बा पे. Similarly, the second station was set up at Sriharikota in आंध्र प्रदेश. सेकेंड स्टेशन उन्होंने सेटअप किया आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में. तो ये आपको वन वर्ड आंसर्स आ सकते हैं. सो बी केयरफुल व्हेन आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग. दैट इज़ क्लोज टू चेन्नई. सो दस ही क्रिएटेड अ न्यू चैप्टर इन इंडियन स्पेस एज. सो इस तरह से उन्होंने एक नया चैप्टर स्पेस एज में खोल दिया इंडिया के लिए. उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसे हम इसरो कहते हैं. एंड डॉक्टर साराभाई वॉज इट्स फर्स्ट चेयरमैन. देयर ही लॉन्च्ड देयर ही set up the first rocket launching station at Thumba, and the second one was at Sriharikota in Andhra Pradesh near to Chennai. So in that way they created a new chapter in India's space age. ISRO has since launched a number of satellites and rockets. उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स वहाँ से लॉन्च हुए हैं. कहाँ से? इसरो से. So all these achievements of Dr. Sarabhai were recognized when he was made the chairman of UN conference. So later on he was made the chairman of UN conference on outer space in 1968. ये सब अचीवमेंट्स को देखते हुए उनको यूएन कॉन्फ्रेंस में आउटर स्पेस का चेयरमैन बना दिया गया. सो इट वाज वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन. ऑब्वियसली बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन हुई क्योंकि उनको आउटर स्पेस में वहाँ पे यूएन कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस में उनको चेयरमैन बनाया. तो इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर डॉक्टर साराभाई एंड ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड ऑफ इंडिया ऑल्सो कि एक इंडियन को वहाँ पे चेयरमैन बनाया जा रहा है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आउटर स्पेस के. सो इन अप्रैल 1975 द फर्स्ट इंडिया बिल्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड. 1975 में हमने यहीं से स्टार्ट किया था इंडियन बिल्ट सैटेलाइट. व्हाट वाज इट्स नेम? आर्यभट्टा. सो in that first Indian built satellite was launched and it was named as Aryabhatta. After that the great Indian astronomer and the mathematician of ancient times. हमारे एक बहुत पुराने और मशहूर एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन रह चुके हैं, उनका नाम था आर्यभट्टा. उनके नाम पे इंडियन बिल्ट फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई. सो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि the first Indian built satellite was launched was named after whom? So you will write the great Indian astronomer and mathematician Aryabhatta. So unfortunately Dr. Sarabhai was not alive to see his dream come true. But जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुई 1975 में तो वो अलाइव नहीं थे. Today these satellites are very useful in the field of communication and weather forecasting. आज ये सैटेलाइट्स हमारी कम्युनिकेशन मीन्स हमारे जो फ़ोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं और आज के जो हमारे मोबाइल्स हैं
ये सैटेलाइट्स इन्हीं में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। ये सैटेलाइट्स ही हमें सिग्नल देती हैं और हमें पिक्चर्स भेजती हैं वेदर कैसा रहेगा कल का, और हमारे कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने में भी बहुत काम आती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग का कोई प्रोग्राम बनाना हो, एडल्ट एजुकेशन का बनाना हो, या हेल्थ केयर से रिलेटेड बनाना हो। ऐसे प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने के लिए भी ये सैटेलाइट्स बहुत काम आती हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1966। 1966 में उनको फिर से चेयरमैन बनाया गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। ठीक है जी, एक नई कमीशन का बनाया गया। वहाँ पे मैनी थॉट दैट ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो एटॉमिक एनर्जी थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, स्पेसशिप के बाद स्पेस फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। तो एवरीबडी थॉट दैट ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल एज अ चेयरमैन, एज एटॉमिक फिजिक्स वॉज अ न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट था, वो स्पेस फिजिक्स के बारे में से रिलेटेड काम कर रहे थे। So it was a new subject for them. But Dr. Sarabhai, he read all about atomic energy, contacted experts in the field and proved them wrong. और सबको उन्होंने गलत साबित कर दिया, and proved that he deserved the post of chairman. उन्होंने सबको ये साबित कर दिया कि I am the best, I am the most deserved person for this post. So at last we can say that he was very warm हार्टेड ह्यूमन बींग, बहुत वार्म हार्टेड थे, मॉडेस्ट थे। मॉडेस्ट होते हैं जो बहुत ही मीन्स हम्बल से रहते हैं, मीन्स जिनको ज़्यादा, दे वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। सिंपल एंड सॉफ्ट स्पोकन, ही डिड नॉट लिव टू सी ऑल हिज ड्रीम्स कम ट्रू। मीन्स जब वो आर्यभट्टा हमारी सैटेलाइट लॉन्च हुई है तो ही वॉज नॉट अलाइव बाय दैट टाइम। ही डाइड इन स्लीप ऑन 30 दिसंबर। वो उनकी डेथ कैसे हुई? वो सोते सोते ही he died, means he died in his sleep, means सोते हुए ही he died on 30th December 1971 at age of 52 only. That's not much age. So at this age he was no more, and his death the country lost a great scientist and a visionary. और उनकी डेथ के साथ हमारी कंट्री ने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट और बहुत बड़ा विजनरी, वन हु हैज़ नोबल एम्स फॉर द फ्यूचर, मीन्स ही वांटेड आवर इंडिया टू शाइन in this space science. So he was a visionary like that. He was a legendary great scientist. So when he died, so obviously it was a great loss to our country as a scientist and as a visionary also. So with this we have finished with this lesson. I hope all of you have understood this. I have explained you with each and every line of this lesson, and in the next lecture we will discuss about the vocabulary and the question answers. So all of you read this lesson again. If you find anything difficult, we will discuss the vocabulary and question answers in the next question.